नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए प्रोग्राम में करंट अफेयर्स प्रीलिम्स 2020 में। हम लोग इसमें डेली जो करंट अफेयर्स 2020 है उससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो बहुत ही न्यूज में रहा है उस पर चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ उससे संबंधित जो एमसीक्यूज हैं उन पर भी नज़र डालेंगे, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रायसीना डायलॉग, जिसको रायसीना संवाद भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये चर्चा में क्यों है। 14 से 16 जनवरी 2020 को इसके 5वें संस्करण का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया, इससे ये न्यूज में था। दूसरा जो इसमें आपको याद रखना है कि रायसीना डायलॉग है क्या, तो देखते हैं। ये भू राजनैतिक एवं भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक बहुपक्षीय वार्षिक सम्मेलन, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, वार्षिक सम्मेलन है, ना कि द्विवार्षिक ना अर्धवार्षिक। तीसरा आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट बिंदु है, इसका आयोजन कौन करता है, आपको याद रखना है। इसका आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ अन्य बिंदु हैं उन पर नज़र डालते हैं। अब इसका उद्देश्य भी आपको याद रखना है, एशियाई एकीकरण के साथ साथ शेष विश्व के साथ एशिया के बेहतर समन्वय के लिए संभावनाओं और अवसरों की तलाश करना। पांचवा, रायसीना संवाद नाम क्यों, ये बात आपको याद रखनी है। इसका रायसीना नाम या रायसीना संवाद नाम क्यों, रायसीना डायलॉग नाम क्यों, तो देखिए, भारत के विदेश मंत्रालय का मुख्यालय रायसीना पहाड़ी साउथ ब्लॉक नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए इसे रायसीना संवाद के नाम से जाना जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। अब इससे संबंधित जो कुछ मुख्य बिंदु हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे पहला, इस रायसीना संवाद की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा, 2020 सम्मेलन की थीम भी आपको याद रखनी है, क्योंकि ये न्यूज में है तो आपको इसकी थीम याद रखनी पड़ेगी। नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी, ये इसकी थीम है। तीसरा जो इसमें मुख्य बिंदु है, इस सम्मेलन में एजेंडा 2030 जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसे विषय प्रमुख रहे। चौथा, 2020 के सम्मेलन के दौरान इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया, ये भी आपको याद रखना है। अब इससे संबंधित जो एमसीक्यूज हैं उन पर नज़र डालते हैं। पहला जो एमसीक्यूज है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है, रायसीना संवाद की शुरुआत 2018 में हुई थी। दूसरा, इसका आयोजन भारत का गृह मंत्रालय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर करता है। तीसरा, 2020 में इसका 5वां सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। तो अभी हम लोगों ने देखा है इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी, ना कि 2018 में, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा, इसका आयोजन भारत का गृह मंत्रालय नहीं करता है, इसका जो आयोजन है भारत का विदेश मंत्रालय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर करता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें बचा सिर्फ तीसरा ऑप्शन, तो इसका जवाब डी होगा, ये आपको याद रखना है। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी। अब हम लोग दूसरे जो एमसीक्यू है उस पर नज़र डालते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। रायसीना संवाद सम्मेलन 2020 की थीम थी, आपको बतानी है। पहला ऑप्शन इनोवेटिंग वर्ल्ड, दूसरा नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी, तीसरा वी हैव टू फाइट टू टेररिज्म, और जो डी ऑप्शन है इसका इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने इसकी थीम देखी थी 2020 सम्मेलन की, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। तो साथियों, आज के इस सेशन में बस इतना ही। कोविड-19 के दौर में आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए गुड बाय। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, कोई अन्य जो महत्वपूर्ण टॉपिक न्यूज में होगा उसको लेकर। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय।